नमस्कार। यदि आप भी अपने प्लान का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाल्म है। चलिए दोस्तों उनका एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपके पाल्म में बुध पर्वत को देखें, तो बुध पर्वत की स्थिति अच्छी है। आप इसे अच्छी कंडीशन मान सकते हैं। उभार है इसमें अच्छा खासा। ध्यान से देखने पर यहाँ पर आपको इस प्रकार की कुछ रेखा भी दिखेंगी। जब यहाँ पर इस प्रकार की रेखा हो तो दिखाती कि लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। आप अपनी वाणी का इस्तेमाल सोच समझ कर करेंगे तरीके के साथ। वर्क प्लेस पे अच्छे से कर पाने में सक्षम रहेंगे। एक बार को फैमिली वाइज़ करें ना करें, लेकिन जहाँ आप काम करेंगे वहाँ आप वाणी का इस्तेमाल इस प्रकार से कर सकते हैं कि लोगों से अपना काम भी निकलवा सकें। यहाँ पर आप देखेंगे कि बुध रेखा भी चली है। स्वास्थ्य के लिए भी इसे कहा जा सकता है, स्वास्थ्य ठीक रहेगा आपका। हालाँकि वो चीज़ मुझे आपकी लाइफ़लाइन पर नहीं दिख रही है, लेकिन स्वास्थ्य की रेखा है, सीधी चली है, तो कहीं न कहीं, कहीं भी ये टूटी नहीं है, तो स्वास्थ्य आपका ठीक-ठाक मुझे दिख रहा है। बिज़नेस सेंस अच्छा है, तो बिज़नेस के फील्ड में आप जाएँगे तो वहाँ आपको सफलता देखने को मिल जाएगी। इतनी सक्सेस आपको गवर्नमेंट जॉब में नहीं मिलने वाली है। आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए पूछा भी था। देखिए अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाएँगे, तो वहाँ जो आपको सक्सेस मिलेगी, वो उस लेवल पर नहीं मिल पाएगी कि जीवन में एक मान सकते हैं कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन रहेंगी, वो फुलफ़िल हो पाएँ। वहाँ कहीं न कहीं कमी रह सकती है, एक अच्छा पद आपको नहीं मिल पाएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि या तो आप नॉर्मल जॉब करें या फिर आप बिज़नेस के फील्ड में जाएँ। बिज़नेस के फील्ड में आप जाएँगे तो वहाँ बड़ी सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। लिटिल फिंगर को देखिए तो रिंग फिंगर के फर्स्ट प्लान तक नहीं पहुँच पा रही है ये। आप रिंग फिंगर से छोटी है ये, यहाँ फर्स्ट प्लान से छोटी है। तो टाइम मैनेजमेंट में आपको थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है। दूसरा चीज़ों को सँभाल के रख पाना, जैसे कि फाइल मैनेजमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन है, इन सब चीज़ों में आपको को परेशानी आएगी। तीसरा ये बताता है कि मनी मैनेजमेंट भी आपको थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है। हालाँकि यहाँ पर मनी ट्रायंगल बन पाया है, तो धन संग्रह कर पाने में आप सक्षम रहेंगे। धन संग्रह कर पाएँगे, चाहे आप इन्वेस्टमेंट के थ्रू करें या फिर खुद से ही सेविंग करें। लेकिन जब आपकी ओल्ड एज आ जाएगी, वहाँ आप देखेंगे कि कहीं न कहीं आपने अपने जीवन में जितना धन कमाया है, उसमें से एक बड़ा अमाउंट बचाया भी है। यह इस चीज़ को दर्शाता है। अगर आप इस फिंगर का नेल्स बढ़ा लेते हैं एटलीस्ट यहाँ तक, तो आपको यहाँ से फिर पॉज़िटिव रिज़ल्ट ही देखने को मिलेंगे। तो कोशिश कीजिए कि ये वाला नेल्स आप हमेशा बढ़ा कर रखें। बाकी सूर्य पर्वत पर हम चलें तो सूर्य पर्वत की स्थिति बता रही है कि आप एक से ज़्यादा फ़ील्ड में एफ़र्ट लगा सकते हैं, जिसकी वजह से आपको एक भी फ़ील्ड में सफलता नहीं देखने को मिल पाएगी। तो आपको कोशिश करनी है कि एक ही फ़ील्ड को आप चुन लीजिए जिसमें आप अपना मान सकते हैं कि पूरा फ़ोकस होके उसमें स्टेबल रह सके। तो इस चीज़ पर आपको ध्यान देना होगा। एक से फ़ील्ड में अगर आप ज़्यादा ट्राई करेंगे, तो वहाँ आप मान सकते हैं इतना अच्छा आउटपुट नहीं देखने को आपको मिल सकता है। यहाँ पर एक शिक्षा रेखा भी है। जब ये रेखा हो तो ऐसे व्यक्ति ज्ञानी होते हैं। ओल्ड एज में आकर आपकी नॉलेज अच्छी हो जाएगी और आपसे लोग पूछ-पूछ कर काम करेंगे। परामर्श लेकर आपसे लोग काम करेंगे। शनि पर्वत की स्थिति बहुत ही ज़्यादा फ्लैट है, तो जो भी आपका रोज़गार रहेगा उसमें आपको संघर्ष देखने को मिलेगा। सक्सेस जो मिलेगी वो एकदम से तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है कि एकदम से आपका भाग्योदय हो जाए। मेहनत करने पर ही आपको सफलता देखने को मिलेगी। बिना मेहनत के आप मान सकते हैं बिल्कुल सामान्य जीवन आप व्यतीत करेंगे। तो अपने करियर से रिलेटेड आपको ज़्यादा फ़ोकस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी जो फेट लाइन है वो डगमगा रही है। इसमें कर्व आ रहे हैं, सीधी नहीं है। जो इस प्रकार से होनी चाहिए थी, सीधी रेखा, वो ऐसे कर्व लेते हुए जा रही है, जो कि दिखाती है कि जॉब करेंगे तो आपका बिज़नेस की तरफ माइंड डाइवर्ट होगा, और बिज़नेस कर रहे होंगे तो आपका जो माइंड है वो जॉब की तरफ डाइवर्ट होगा। तो आपको इसीलिए ही मैंने बोला, वो स्थिति आपकी सूर्य पर्वत से ही दिख गई थी कि एक ही फ़ील्ड में आप ट्राई कीजिए। जुपिटर माउंट पर अगर हम आएँ तो जुपिटर माउंट की कंडीशन जो है वो इसे आप नॉर्मल मान सकते हैं। उभार इसमें नहीं है ज़्यादा, लेकिन इसे स्पेस अच्छा मिल पाया है। थोड़ा बहुत आपको मैरिज लाइफ़ में डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकता है, नोक-झोंक हो जाना अपने लाइफ़ पार्टनर से, पारिवारिक समस्याएँ आ जाना, लेकिन फिर भी इसकी कंडीशन आप अच्छी ही मान सकते हैं। यहाँ पर एक रेखा भी इस प्रकार से जा रही है, ये दर्शाती है कि आपके जीवन में कैसी भी विपत्ति आ जाए, लेकिन आपका समाज में नाम खराब नहीं होने वाला है। ये इस चीज़ को शो करता है।
इंडेक्स फिंगर को हम देखें तो ये पहली बात छोटी है, तो आपको एक सलाह है कि आप जो इन्वेस्टमेंट करें जीवन में, वो हाई रिस्क वाली नहीं होनी चाहिए, वहाँ आपको लॉस हो सकता है। तो कोशिश कीजिए कि इन्वेस्टमेंट आपके द्वारा ज़्यादा ना हो, और करें भी तो बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए जहाँ आपको सिक्योरिटी मिले, गारंटी मिले कि हाँ, आपकी मनी सेव है। क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट हाई रिस्क वाली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना रहेगा। फिंगर्स के बीच में थोड़ा-थोड़ा सा गैप है, तो थोड़ा बहुत ही आपका खर्चीला स्वभाव रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। आउटर मार्स आपका अच्छा है, प्रतिरोध क्षमता आपकी अच्छी रहेगी। यहाँ पर एक रेखा भी है जो कि दिखाती है कि शत्रु से हानि होने के योग भी आपके जीवन में हैं। चाहे वो गुप्त शत्रु हों या फिर सामने आपको मतलब जानते हैं, दिख रहे हो, लेकिन उनसे हानि होने के योग है। तो कोशिश कीजिए कि अपनी तरफ से किसी से शत्रुता ना रखें, किसी से लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि लड़ाई होने के बाद जो नुकसान होगा, जो हानि होगी, वो आपको अधिक होगी। उनका फ़ायदा हो ना हो, लेकिन आपका नुकसान ज़रूर हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों से आपको थोड़ा-सा देख के चलना रहेगा। मून माउंट आपका बहुत अच्छा है। यहाँ पर एक भी आड़ी-टेढ़ी रेखा नहीं है, नेगेटिव कोई भी ऐसी रेखा नहीं दिखी है। काफ़ी साफ मून माउंट कह सकते हैं इसको। ये दिखा रहा है कि मन हमेशा आपका साफ रहेगा, विचलित नहीं होगा, विचारों में हमेशा शुद्धता रहेगी। जीवन में कैसी भी परिस्थितियाँ आ जाएँ, उनको देखकर आप घबराएँगे नहीं, हमेशा उनसे लड़ेंगे और जीवन में आगे बढ़ने की ही कोशिश करेंगे। वीनस माउंट आपका ठीक-ठाक है। कुछ यहाँ पर इस प्रकार की रेखाएँ हैं। ये दर्शाती है कि लग्ज़रियस लाइफ़ से रिलेटेड आपका दिमाग ज़्यादा उन सब चीज़ों की तरफ जाएगा, आकर्षित होगा, और उन सबको प्राप्त करने के लिए आप मेहनत भी करेंगे। तो इस चीज़ को दर्शाता है। इनर मार्क्स आपका अच्छा है। शारीरिक ऊर्जा आपकी अच्छी रहेगी, विल पावर आप मान सकते हैं बढ़िया है। यहाँ पर एक रेखा भी चली है साथ में। इस प्रकार से ये एक एंजेल लाइन की तरह से ट्रीट किया जा सकता है। आपने पूछा भी था कि आपके जीवन में भाई का सपोर्ट रहेगा, नहीं रहेगा। सूर्य पर्वत की स्थिति मुझे नॉर्मल दिखी है, तो कहीं न कहीं भाई का साथ आपको देखने को मिलेगा। एंजेल लाइन है यहाँ पर जो कि दर्शाती है कि जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आपके ज़रूर होगा जो आपको सपोर्ट करेगा। जब-जब आपके जीवन में समस्या आएगी, विपत्ति आएगी, परेशानी में होंगे आप, आपको सपोर्ट करने के लिए कोई न कोई ज़रूर खड़ा होगा। चाहे हेल्थ इश्यूज़ ही क्यों ना आए, लेकिन आप ठीक होने की ये लाइन आपको मदद करेगी कि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएँ। बाकी स्टार्टिंग में बंधन ही हो गए, तो बचपन आपका उस प्रकार का नहीं गया है जितनी आपने एक्सपेक्टेशन रखी होंगी। कहीं न कहीं एजुकेशन में समस्या आना, पारिवारिक समस्या आना, या फिर आप मान सकते हैं कि फाइनेंशियली इतनी स्टेबिलिटी ना हो, तो ये इस चीज़ को दर्शाता है। बाकी जो आपकी लाइफ़ लाइन है, ध्यान से देखी जाए तो लाइफ लाइन जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही डाउन है, ब्लर है, तो कहीं न कहीं आपको हेल्थ इश्यूज़ ये दे रही है। तो जीवन रेखा को ठीक करने के लिए, मजबूत करने के लिए, आगे हेल्थ इश्यूज़ ना आएँ, इसके लिए आपको एक मंत्र दिया जाएगा, और आपको उसका मंत्र का जाप डेली करना है। बस आपको ये मंत्र कभी नहीं छोड़ना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, मंत्र आपको कभी नहीं छोड़ना है। ऑफशूट भी हैं यहाँ पर, तो आप मान सकते हैं कि ओल्ड एज में ही इसे काउंट कीजिए, करीब-करीब 55 वर्ष के आसपास प्रॉपर्टी के योग दिखते हैं मुझे। आप अपने जीवन में प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। माइंड लाइन भी आपकी यही शो करती है कि आपकी निर्णय शक्ति बारंबार चेंज होगी, ये कर्व ले रही है, और आपको यही सलाह है मेरी कि एक ही चीज़ पर आप फ़ोकस्ड रहिए, तभी आपको जीवन में सक्सेस देखने को मिल पाएगी। वरना आपके निर्णय बारंबार बदलते रहेंगे, एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर जाते रहेंगे, और आपको कहीं न कहीं इतनी स्टेबिलिटी एक चीज़ में नहीं मिल पाएगी। तो इस चीज़ के लिए आपको ध्यान देना होगा। बाकी इस पे हल्की-हल्की, छोटी-छोटी जो रेखा दिख रही हैं, ये स्ट्रेस लाइन है। थोड़ा बहुत मानसिक तनाव आपको देती हुई नज़र आ रही हैं। माइंड लाइन लंबी है, मेमोरी पावर अच्छी रहेगी, शार्प रहेगी, निर्णय शक्ति मजबूत रहेगी। बेशक आपके निर्णय बारंबार चेंज होते रहें, तो थोड़ा-सा आपको इस चीज़ पर ध्यान देना रहेगा। हार्ट लाइन पर हम आएँगे तो हार्ट लाइन आपकी ठीक है। हार्ट लाइन आपकी जुपिटर माउंट तक जा रही है। ऐसे लोग इमोशनल होते हैं, परिवार को बहुत महत्व देते हैं। परिवार से ज़्यादा बढ़कर ऐसे लोगों के लिए कुछ नहीं होता है। ये अगर आपकी रिंग फिंगर को देखें तो वो भी यही शो करती है कि ऐसे लोगों के सामने जब बात आती है कोई भी, तो अपनी ईगो पर भी बात आएगी तो आप उसको साइड में कर देंगे अपने परिवार के लिए। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल नेचर के होते हैं, देवदूत टाइप पर्सनैलिटी होती है, और फैमिली के लिए आप मान सकते हैं कि आप
बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, अपने काम से भी ज़्यादा, अपने करियर से भी ज़्यादा आपके लिए आपका परिवार महत्व रखता है। बाकी आपकी हार्टलाइन बहुत अच्छी, आप इसे मान सकते हैं। हार्टलाइन आपकी ठीक मुझे नज़र आई। देखिए, मैंने आपके पान का एनालिसिस ऑलमोस्ट कर दिया है। आपके पान की हाइलाइट कि आपको रेमेडीज़ किस-किस चीज़ की करनी रहेंगी। आपकी जो भाग्य रेखा है, वो चंद्र पर्वत से चली है। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, जो भी आप काम करें, या तो उसे आप ऑनलाइन लेकर आइए, या फिर आप बाहर जाकर, अपने घर से दूर जाकर ही काम कीजिए। देखिए, इसके पीछे का भी एक लॉजिक है, मैं आपको पहले बता देती हूँ। ऐसे लोगों को ऐसे लोग जब भी कोई नया काम करते हैं, तो वहाँ उतनी सफलता इसलिए नहीं मिल पाती है, क्योंकि नज़र जल्दी लगती है। इसलिए बोला जाता है कि या तो अपना काम सीक्रेट करके कीजिए, घर से दूर जाइए, या फिर अपने काम को ऑनलाइन लेकर आइए, क्योंकि बाहरी लोगों का सपोर्ट आपके जीवन में रहेगा, इतना वहाँ नहीं रहेगा जहाँ आपकी बर्थ प्लेस है। इसलिए ही बोला जाता है कि घर से दूर जाकर ही आपको सफलता अधिक मिल पाएगी। जिस भी व्यक्ति की भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से चलती है, ऐसे लोगों को हमेशा या तो घर से दूर जाना चाहिए, और जॉब भी अगर आप चूज़ करें तो इस प्रकार की होनी चाहिए कि वो मान सकते हैं कि फॉरेन कंपनी हो। फॉरेन कंपनी होगी तो आप खुद ही समझ जाएँगे कि वहाँ से आपको सक्सेस मिलने के चांसेस बढ़ जाएँगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हाइलाइट ये थी कि बिज़नेस करेंगे, बिज़नेस में आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी, इतनी आपको गवर्नमेंट जॉब में अगर आप ट्राई भी कर रहे हैं, लग भी जाएगी, तो वहाँ इतनी सक्सेस आपको नहीं देखने को मिल पाएगी। एक ही चीज़ पर आपको फ़ोकस रहना होगा, हेल्थ का आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा, अपने खान-पान पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए। तो इसलिए आपको जीवन रेखा से रिलेटेड एक रेमेडीज़ ज़रूर करनी है, जीवन रेखा को मजबूत करने के लिए, भाग्य रेखा को ठीक करने के लिए, और तीसरी जो आपको रेमेडीज़ करनी होगी, वो करनी होगी जुपिटर माउंट को मजबूत करने के लिए। बाकी सब कुछ पाल में मुझे ठीक दिखा है। जो भी आपके डाउट क्वेरी रह गए हैं, जो आपको लगता है पूरे नहीं हो पाए, वो आप हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। हम आपका एक-एक क्वेश्चन का आंसर देंगे, आपको अंत में सैटिस्फाई करके ही भेजेंगे। बाकी मुझे सब कुछ ठीक दिखा है। अब बता दीजिएगा कि आपको एनालिसिस कैसा लगा है, आप सैटिस्फाइड हैं या नहीं, सब कुछ आप हमें डिटेल में बता दीजिएगा। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में।